वीडियो में मैं आपको केएफसी की तरफ लेकर चलूंगा और केएफसी में होने वाले कुछ अजीब और अफसोसनाक वाकयात के मुतालिक बताऊंगा। सितंबर 1983 अमेरिका के शहर किलगोरे में एक केएफसी के अंदर से 5 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इनमें 3 कस्टमर्स थे और 2 वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज थे। दोस्तों, दरअसल इस केएफसी में कुछ डाकू घुस गए थे। उस वक्त वहां सिर्फ यही 5 लोग मौजूद थे। इन डाकुओं ने इन्हें अगवा किया और इन्हें थोड़ा ही दूर एक खेत में ले जाकर मार डाला। अजीब बात यह थी कि अगले 22 साल तक ये केस सॉल्व नहीं हो सका। पुलिस ने पूरी कोशिश कर देख ली, लेकिन इनको पता ही नहीं चल सका कि ये 5 लोग कहां गायब हो गए। लेकिन नवंबर 2005 में पुलिस ने 22 साल के बाद 2 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया था। ये अफसोसनाक केस काफी मशहूर हुआ था। दोस्तों, 5 साल पहले मलेशिया के शहर सुबांग जाया में एक केएफसी के अंदर 3 एम्प्लॉइज मौजूद थे। रात का वक्त था और ये लोग केएफसी को बंद करके घर वापस जा रहे थे कि इन्हें किचन के अंदर से अजीब आवाजें आना शुरू हो गईं। Dekat belakang ah. पहले तो इन्हें लगा होगा कि ये कोई बिल्ली है, लेकिन ये आवाजें इतनी शदीद थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीजों को बकायदा उठाकर दूर फेंक रहा हो। वक्त गुजरने के साथ साथ ये आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। इन्होंने सारे वाकये की एक वीडियो भी बनाई थी जो इंटरनेट पर काफी मशहूर हुई थी। दोस्तों, ये अगला वाकया 2 साल पहले पेश आया था, जब अमेरिका के शहर हिकरी हिल में एक आदमी ने केएफसी में गोलियां चला दी क्योंकि इसको अपना खाना ठीक नहीं मिला था। इसने कुछ और ऑर्डर किया और इसको कुछ और मिल गया और इतनी छोटी सी बात पर इसने केएफसी के एम्प्लॉइज पर गोलियां चला दी। ये वाकया केएफसी के ड्राइव थ्रू में हुआ था। इस आदमी ने अपने पैसे वापस मांगे थे। इसको पैसे वापस दे भी दिए गए, लेकिन इसने फिर भी गोली चला दी। लकीली इस फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ था। ये आदमी वहां से फरार हो गया था। दोस्तों, केएफसी को बनाने वाले आदमी कर्नल सैंडर्स की तस्वीर आपको केएफसी पर नजर आ जाती है, लेकिन ये जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये इंतहाई अजीब है। 1985 में जापान के इलाके केंसाई में एक केएफसी के सामने कर्नल सैंडर्स का प्लास्टिक का मुजस्मा लगा हुआ था। दोस्तों, जापान में बेसबॉल बहुत शौक से देखी जाती है। इस इलाके की लोकल बेसबॉल टीम का नाम हैशन टाइगर्स था। 1985 की एक रात ये टीम अपना एक बेसबॉल मैच जीत गई। इस इलाके के फैंस खुशी से सड़कों पर निकल आए और इसी दौरान इन्होंने केएफसी के सामने लगा कर्नल सैंडर्स का प्लास्टिक का मुजस्मा उठाकर एक ब्रिज से दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, अब अजीब बात यह हुई कि अगले 18 साल तक इनकी टीम मुसलसल हारती रही और जापान में ये अफवाह मशहूर हो गई कि क्योंकि इस टीम के सपोर्टर्स ने कर्नल सैंडर्स का मुजस्मा उठाकर दरिया में फेंका था, तो इसी वजह से इनकी टीम हार रही है। जापान में यह भी मशहूर हो गया कि जब तक ये मुजस्मा दरिया से रिकवर नहीं किया जाएगा तब तक इनकी टीम हारती रहेगी। इसको कर्स ऑफ द कर्नल सैंडर्स भी कहा जाता है। इस मुजस्मे को दरिया से ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, इस पर अच्छे खासे पैसे भी लगाए गए और फाइनली कई सालों के बाद जाकर ये मुजस्मा दरिया से मिल गया था। ये अजीब कहानी जापान में आज भी मशहूर है। दोस्तों, केएफसी के मुतालिक इंटरनेट पर एक और वाकया काफी मशहूर हुआ था। अमेरिकी शहर कोलोराडो में एक केएफसी के अंदर इलेक्ट्रिशियंस की एक टीम काम कर रही थी। ये लोग उस वक्त रेस्टोरेंट में अकेले थे। रात का वक्त था कि अचानक इनको लगा कि वहां रेफ्रिजरेटर के पास कोई चलता हुआ गया है। इन लोगों ने उस तरफ देखा तो जमीन पर फूड आइटम्स गिरे हुए थे। ये लोग डर कर वहां से निकल गए। अगले दिन इन्होंने वहां के मैनेजर डैनी पेंसो से बात की तो इसने इन्हें बताया कि इस केएफसी में पिछले 10 साल से यही हो रहा है। यहाँ लोगों को
एक ऐसा इंसान नजर आता है जो यहाँ काम करता ही नहीं है। इस अजीब मखलूक को सब ने देखा है। पिछले 10 साल से इस KFC में लोग इस एम्प्लॉय को देख रहे हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और दोस्तों आखिर में एक अफसोसनाक वाकये की बात करते हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका के इलाके मैनाटी काउंटी में एक आदमी ने KFC के वर्कर्स पर गोलियां चला दी थीं जब इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था। रात के 8:30 बजे KFC के ड्राइव थ्रू में एक आदमी का वहां वर्कर्स से किसी बात पर झगड़ा हो गया। वो वर्कर्स बाहर आ गए और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब इस आदमी ने इन 2 वर्कर्स पर गोलियां चलाकर इनको जख्मी कर दिया। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां इनकी जान बच गई थी। दोस्तों अगर आप किसी और जगह के बारे में भी ऐसे वाकयात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।